हाय ऑल। देखिए ये जो वीडियो है स्क्वायर रूट की, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसमें स्क्वायर रूट को माइंड में निकाला जा सकता है। इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्क्वायर्स की, और उसको मैंने उसी नोट पे एंड किया था कि स्क्वायर्स में 25 तक के स्क्वायर्स हमको जानना कितना इंपॉर्टेंट होता है, उससे स्क्वायर्स में फ़ायदा मिलता है और आज भी उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आई होप आपने वो वीडियो देख के याद कर लिया होगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रही है, पहले आप जाके उसको देख लीजिए। मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप देख चुके हो तो फिर आराम से इसको देखिए। देखिए जो स्क्वायर रूट होता है ना, उसको निकालने के लिए हमको 25 तक के स्क्वायर्स याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और एक बार याद हो गया तो फिर मन में हम नंबर्स को निकालेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा आज कैसे। 2 मिनट पहले मैं आप लोग से एक बार रिवीजन आपको करवा देता हूँ कि 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, मैं अभी यहाँ से लेके 11 से लिखता हूँ, ठीक है, और 25 तक लिखता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब बस आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपके नंबर्स हैं ना स्क्वायर्स के, मैं उन सब के लास्ट 2 डिजिट से कहीं ना कहीं आप लोग का ये नंबर जरूर उठा लूँगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा अभी क्या है, ये वीडियो धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे यहाँ जीप पे छाले हो गए हैं, तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा। आप लोग चाहो तो उसको स्पीड बढ़ा के 1.5x 2x पे देख लेना। अब देखिए ये जो है वीडियोज़ ना, हाँ ये जो है आपको स्क्वायर्स इतने याद होने चाहिए। अब मैं मान चल रहा हूँ आपने याद कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। तो एक तो आपको याद होना चाहिए 25 तक के स्क्वायर्स। दूसरा, जब मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी स्क्वायर्स वाले, मैंने वीडियो में आपको एक चीज़ समझाया था कि लास्ट के 2 डिजिट जो है 25 से नीचे वाला नंबर वाला, ये मैंने आपको बताया था कि याद रखो कि यहाँ जब आप करते हो कोई नंबर तो 40, ठीक है, ऐसे करते हो ना। 43 का स्क्वायर जब आपको निकालना होता है, आप क्या करते हो 50 - 7 का स्क्वायर करते हो, यहाँ 50 लेते हो। फिर मैंने आपको याद है 100 पे बताया था, ऐसे आगे 150 पे होता है, फिर आगे 200 बताया था। तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो मैं बेस नंबर लूँगा वो हमेशा 50 का मल्टीपल ही लूँगा। ये सुन लो, आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो अभी अब ध्यान से देखना क्वेश्चंस को मैं जो समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है 7056, ठीक है। अभी इसका हमको ना स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान सुनना। देखिए जो 56 है, अब 56 आपको याद करना पड़ेगा कि 25 से किस छोटे नंबर में 56 लास्ट में आता है। तो आपको अगर याद हो 16 का स्क्वायर होता है 256। इसका मतलब ये है कि इस नंबर का लेना देना कहीं ना कहीं 16 से है, ठीक है। कोई भी नंबर आपको मिले, लास्ट के 2 डिजिट उठा के पहले देख लो उसका रिलेवेंस किससे आने वाला है। फिर क्या करना है आपको, ये जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं यहाँ पे, चाहे ये 2 हैं, चाहे 3 है, चाहे 4, जो भी हैं, इनको देखना है। इनको क्या देखना है कि ये किन 2 नंबर के स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। जैसे 70 है तो 70 आपको पता है 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में लाई करता है ना। 64 और 81 के बीच में लाई करता है ना। तो ये जो पूरा नंबर अगर देखा जाए, यहाँ 2 0 लगा दें, तो ये पूरा नंबर जो है 80 स्क्वायर और 90 स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब ध्यान से, अब थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है और आंसर आ चुका है। मुझे निकालना है इसका स्क्वायर रूट ना, और इसका रिलेशन कहीं ना कहीं 16 से है। तो 50 + 16 तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे 100 - 16। 100 + 16 भी नहीं कर सकते, और 100 - 16 देखो इसके बीच में लाई करता है। तो 100 - 16 क्या होता है 84। इसका मतलब ये 84 का स्क्वायर है। आप सब बोलोगे सर इतना टाइम लग गया, ये समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जब करते हैं तो बहुत तेज करते हैं, आप भी करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये नंबर है 37249, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसके लास्ट में यहाँ पे क्या है 49, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे होना चाहिए, 7 से होना चाहिए। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि इसको उठा के देखिए आप। अब देखिए 372 कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं। ये आइडिया आप लगा सकते हो ना, क्यों। 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का होता है 400। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है कहीं ना कहीं 190 स्क्वायर और 200 स्क्वायर के बीच में है।
आप में से बहुत से लोग को आंसर दिख रहा होगा, आंसर दिख रहा है। सो 200 और इसके बीच में है और 7 से रिलेवेंस है। 50 का मल्टीपल कौन सा है? 200 है। यहाँ पे आपको देखना है कौन सा नियरेस्ट 50 का मल्टीपल है जो काम करेगा। अभी 200 है तो 200 में +7 तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे कि -7, दैट मीन्स 193 का ये स्क्वायर है। समझ में आया? आसान है, समझ में आया अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, अब ये जो नंबर है ना, यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट्स क्या है? 84 है। अब फिर से वही बात, 84 किस में आता है? ध्यान करो, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। इसका मतलब इसका लेना देना कहीं ना कहीं 22 से है। अब भाई 163 क्या करें? 163 कहाँ आता है? 163 आता है किसके इसके बीच में? सोचो, 13 स्क्वायर 169। अच्छा, तो मतलब 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है वो 120 स्क्वायर और 130 स्क्वायर के बीच में होगा। अच्छा, मैं 12 को 120 लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मान लो यहाँ पर अगर 2 जीरो हों तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, मतलब 14,400, और ये 16900 के बीच में तो आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 22 आ रहा है और ये 120 है, 130 है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये आपके दिमाग में आ रही होगी, यार ये 100 + 22 122 का स्क्वायर भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ये 150 - 22 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, तो 130 का स्क्वायर होता है 169 और ये 144 है, तो ये किसके ज़्यादा करीब है? 128। इसका मतलब इसका स्क्वायर कितना होगा? 128। आप बोलो सर ऐसे ही कुछ भी हैं, ये वाली इमोजी बना दोगे? ऐसा नहीं है। आप ऐसे तो चलो ये तो सोच के कर लिया, एग्जाम में ऐसे ही करना है, लेकिन मान लो कि अगर कंफर्म करना हो इस बात को तो आप ऐसे कंफर्म भी कर सकते हो कि देखो 122 जो आता और ये 128 है, इनके बीच में एक बहुत ही शानदार नंबर आता है 125। तो 125 का स्क्वायर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? 5 वाला बताया था ना स्क्वायर्स में, 5 का लिखना है 25 और 12 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। अब यार 12 13 का मल्टीप्लिकेशन पूरा देश जानता है 156 होता है, तो ये नंबर 15625 से बड़ा ही है, मतलब 125 से बड़ा होगा, मतलब 128 होगा। कई लोग को समझ में नहीं आया होगा, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे लेवल पे हो। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको नंबर चेक करना है कि 22 से रिलेशन में है, किसके बीच में आ रहा है? 120 130। अब 130 के स्क्वायर के बगल में है तो 128 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मान लो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बड़ा नंबर है देख के डर रहे हो, कुछ नहीं, करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 89 है। ठीक है, और ये जो 89 है ना, किस में आता है बताइए जरा? 25 से नीचे किस नंबर के स्क्वायर में 89 आता है? 17। 17 का स्क्वायर आपको देता है 289, याद है? तो इसका लेना देना कहीं ना कहीं किससे है? 17 से है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा? ओके, अब देखिए मुझे इसको देखना है, ये थोड़ा एक बड़ा नंबर है। ठीक है, ध्यान देखिएगा। अच्छा, इसको देख के आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना? ठीक है, 1000 का स्क्वायर कितना होता है? 1 विथ 6 डिजिट। इसका मतलब ये जस्ट 1000 के स्क्वायर के नीचे है। 50 के मल्टीपल की बात करें, 1000 के स्क्वायर के नीचे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, या तो 900 स्क्वायर होगा, वो 81 हो जाएगा, वो बहुत ही दूर हो जाएगा, या तो 90 होगा या तो 95 होगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लम से 95 ही होगा, लेकिन 95 पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो 95 का स्क्वायर बताना जरा कितना आएगा, बताओ? बता देना इसका भी, 9 × 10 मतलब 90 और 25, तो 90 से बड़ा ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना वो 950 स्क्वायर और 1000 स्क्वायर के बीच में है, और उसका लेना देना 17 से है। तो अब 1000 + 17 तो करोगे नहीं, तो 1000 - 17 करोगे ना। बात समझ में आ रही है ना? तो कितना हो जाएगा? 983। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आई?
तो इस तरह से आप कोई भी बड़ा नंबर आए छोटा नंबर आए, आपको यहाँ पे देखना है नियरेस्ट 50 का मल्टीपल क्या बन रहा है, और ये लास्ट की 2 डिजिट आपको दिखाएगा कि आपका रिलेशन किससे बन रहा है 25 के नंबर से। ठीक है, लास्ट में एक सेट ऑफ नंबर और कर देखिए। जैसे यहाँ पे ये नंबर बहुत देर से आपको दिख रहा होगा, ये मैंने स्पेशली लिख रखे थे। ये देखो कितने अच्छे कितने कंफ्यूजिंग नंबर है ना, 50176 और 51076। ये दोनों ही पता परफेक्ट स्क्वायर हैं और दोनों आसपास भी हैं ध्यान से अगर देखो तो। ठीक है, लेकिन कौन किसका है थोड़ा इसको निकालते हैं। देखिए दोनों के एंड में 76 आ रहा है, तो दोनों का लेना देना कहीं ना कहीं किससे है, 24 से है। ये बात तो दिमाग में बैठ गई होगी। अब यहाँ आ रहा है 501, यहाँ पे आ रहा है 510। ठीक है, 501 किसके किसके बीच में आता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 होता है 529। अच्छा, मतलब ये है कि ये 220 का स्क्वायर के बीच में और 230 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे लिख देते, 220 के स्क्वायर के बीच में और 230 के स्क्वायर के बीच में। देख रहे हो, अभी आपका कन्फ्यूजन बढ़ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये नंबर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने अभी कुछ देर पहले 22 और 28 वाला डील किया था, याद है। ये जो नंबर्स होते हैं ना 25 के बगल वाले 24, 26, वो हमेशा इक्वल, जैसे 74, 76 हो गया। ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, इक्वल ऐसे ही नंबर कंफ्यूजिंग नंबर देते हैं, बहुत ही बगल बगल होते हैं तो कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, लेकिन होगी नहीं, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या है कि अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है और आपको समझ में आ रही होगी कि भाई देखो 200 के बगल में है, ठीक है, और 24 उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो 200 में से 224 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 224 का, और ये आ जाएगा 226 का। ये तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली क्योंकि देख के लग रहा है, आपको भी जो सीख जाओगे तो लगेगा, लेकिन मैं समझा भी देता हूं, ध्यान देखिएगा। ये आया है 250 माइनस 24 करके, और ये आया है 200 प्लस 24 करके। समझ में आई बात? ठीक है, और कंफ्यूजन हो समझ में कैसे करेंगे, बीच में क्या आता है 225, 225 का स्क्वायर निकाल लो, कितना आएगा 25, और 22 इंटू 23। अब 22 इंटू 23 में 1 में करना है, कैसे करना है, 22 इंटू 2 मतलब 440 प्लस 22 से 66, तो 440 प्लस 66 मतलब 506, तो 506। अब ध्यान से आप खुद देख लो यार, 506 से ये छोटा है, 506 से ये बड़ा है, तो ये छोटा वाला हुआ, ये बड़ा वाला हुआ। समझ में आई? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी दिस इज द बेस्ट मेथड। ये मैं अपने फाइनल ईयर में जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था तब मैंने ये पढ़ा था, और तब से मुझे ये मेथड पसंद आ गया है। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही है, आप लोगों को काम में आएगा, बहुत ही बढ़िया मेथड है। बस थोड़ा सा आपको लॉजिकल अपना बढ़ाना है, सोच सोच की चीज़ों को ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस बहुत करना है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। उसमें क्यूब रूट के साथ में करेंगे, उसके बाद उसके पहले एक वीडियो आ जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैं मन में कर रहा हूँ ना, ये मल्टीप्लिकेशन फास्ट करने की हैबिट आपकी बनवा दूंगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन सीरीज में पूरा आपका काम मैं करवा के छोड़ूंगा। चलिए बाय।